हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं पवित्र सावन सोमवार व्रत कथा, जिसे श्रवण करने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो श्रद्धा पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तथा कथा सुनते हैं और भगवान शिव का पूजा करते हैं, उनके जीवन में कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन सोमवार का व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात उसे दिन रात दुखी करती थी, उसके कोई संतान नहीं था। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते, शिवलिंग पर जल दूध अर्पित करते और बेलपत्र चढ़ाते और पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करते। विशेष रूप से सावन का महीना आते ही वे पूरे विधि विधान से प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते। भगवान शिव और माता पार्वती उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार दंपति वर्षों से आपकी भक्ति कर रहे हैं, इनकी कोई संतान नहीं है, कृपया करके इनकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, प्रत्येक जीवन को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, फिर भी आपकी प्रार्थना को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। इस साहूकार को एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह सारी बातचीत साहूकार ने संयोगवश सुन ली। उसे पुत्र मिलने की खुशी हुई, लेकिन अल्पायु की बात सुनकर उसका मन व्याकुल हो गया। फिर भी उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। परिवार में खुशियां की लहर दौड़ गई। समय बीतता गया। बालक बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी निकला। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता को उसकी 12 वर्ष की आयु याद आने लगी। वे भीतर ही भीतर चिंतित रहने लगे। जब बालक 12वें वर्ष में प्रवेश करने वाला था, तब साहूकार ने अपने बहनोई के साथ उसे काशी भेजने का निर्णय लिया, ताकि वह वहां जाकर शिक्षा प्राप्त करे और भगवान शिव की नगरी में रहकर पुण्य अर्जित करे। रास्ते में जहाँ भी वे ठहरते, वहाँ यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते। इससे उनकी पुण्य की प्राप्ति होती। एक दिन वे एक नगर पहुँचे। वहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। संयोग से जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजा को चिंतित हुआ कि यदि दूल्हे की यह कमी लोगों को पता चल गई तो विवाह टूट सकता है। राजा के मंत्रियों ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा। उन्होंने राजा से कहा कि कुछ समय के लिए इसी बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह करा दिया जाए। बाद में विदाई के समय असली राजकुमार को भेज देंगे। राजा ने ऐसा ही किया। साहूकार का पुत्र दूल्हे के वेश में विवाह मंडप में बैठा। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई, लेकिन वह सत्यनिष्ठ था। उसने राजकुमारी की चुनरी पर चुपके से लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ। मैं तो केवल एक साहूकार का पुत्र हूँ। वास्तविक दूल्हा एक आंख से काना है। जब विदाई का समय आया, तब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ लिया और उसने विदा होने से मना कर दिया। राजा को सच्चाई का पता था। विवाह रोक दिया गया और साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ आगे काशी की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वे काशी पहुंच गए। वहां बालक के वेद शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया, लेकिन नियति का समय निकट आ चुका था। एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसे कुछ
अव्यवस्था महसूस हो रही है। मामा ने उसे आराम करने को कहा और स्वयं यज्ञ की तैयारी में लग गईं। उसी समय भगवान शिव द्वारा बताई गई 12 वर्ष की आयु पूरी हुई और बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। तब जब माता लौटे तो उन्होंने अपने भांजे को निश्चल पड़ा देखा। वे विलाप करने लगे। उनका रोना सुनकर आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु देखिए, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसके लिए आपने 12 वर्ष की आयु निर्धारित की थी। इसका मामा अत्यंत दुखी है, कृपया इस बालक को जीवनदान दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर विनती की, हे महादेव, इस परिवार ने जीवन भर आपकी भक्ति की, इनकी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। भगवान शिव अपनी अर्धांगी की करुणा से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कमंडल का पवित्र जल बालक पर छिड़का और उसे पुनः जीवित कर दिया। बालक ने आंखें खोली और भगवान शिव को प्रणाम किया। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का बार बार ध्यान किया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद दोनों वापस अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी राज्य में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया। तब पूरी घटना सामने आई तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह विधि पूर्वक उसी साहूकार के पुत्र के साथ कर दिया और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आया तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन भगवान शिव की कृपा से कुछ ही समय बाद उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ सकुशल घर लौट आया। उसे जीवित देखकर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया और जीवन भर सावन सोमवार का व्रत, शिव पूजा और दान पुण्य करते रहे। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से उनका परिवार सुख समृद्धि से यश से भर गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उचित समय आने पर उनकी रक्षा भी करते हैं। सावन सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग भी है। जो श्रद्धापूर्वक सावन सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और इस कथा का श्रवण या पाठ करते हैं, उन पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। ऐसे मान्यता है कि उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति आती है और उचित समय पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।